हाय फ्रेंड्स, द बेड टाइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी है 3 अनमोल विचारों की कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यह कहानी है एक राजा की जो बहुत बड़े राज्य के राजा थे। वह बहुत बुद्धिमान राजा थे। आसपास के राज्यों के छोटे तथा बड़े राजा उनसे अपनी किसी समस्या का हल पूछने के लिए उनके पास आया करते थे। वह अपने राज्य की जनता के बहुत लोकप्रिय राजा थे। राजा के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र बड़े ही समझदार थे। एक बार राजा ने अपने तीनों पुत्रों की एक परीक्षा लेनी चाहिए कि इनमें से कौन अपने राज्य का अगले राजा बनने के काबिल है या नहीं है। राजा ने अपने तीनों पुत्रों को एक साथ अपने पास बुलाया और उनको एक काम दिया और कुछ शर्तें भी बताता है। राजा ने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि तुम तीनों को अपने राज्य में किसी एक पेड़ को ढूंढना है और उसके बारे में सही और सारी जानकारी बतानी है कि वह पेड़ कैसा है और उसमें क्या-क्या जानकारियां हैं। और तीनों को एक शर्त भी दे दी गई कि तुम्हें यह पेड़ 4 महीने के अंदर में ही ढूंढ के आना है। राजा ने आखिर में उस पेड़ का नाम भी बता दिया, जो कि उनके राज्य में केवल एक ही पेड़ था। वह पेड़ नाशपाती का था। तीनों लड़कों में से सबसे पहले बड़ा लड़का उस नाशपाती के पेड़ को ढूंढने के लिए चल देता है। वह पेड़ राज्य में एक ही था, इसलिए पेड़ को ढूंढने में काफ़ी समय लग जाता है। वह लोगों से पूछ-पूछ कर उस नाशपाती को ढूंढने में सफल हो गया। उसने पेड़ को ढूंढ निकाला। अपने महल से काफ़ी दूर जाकर उसे वह पेड़ नाशपाती का मिल गया और वह बहुत खुश हुआ कि उसे पेड़ मिल चुका है। उसने नाशपाती के पेड़ का निरीक्षण किया, जो बिल्कुल ही सूखा हुआ था। उसमें कोई जान नहीं बचा था। ना ही उस पर पत्ते थे और ना ही एक भी फल लगे हुए थे। लड़के ने सोचने लगा कि यह कोई भी देखने लायक पेड़ है क्या? इसमें तो कुछ है ही नहीं। पिताजी ने मुझे इसको देखने के लिए कहा है, जिस पर ना ही कोई पत्ता है और ना ही कोई फल। यह पेड़ तो बिल्कुल काम का ही नहीं है, पूरा सूख चुका है। अब राजा का बड़ा लड़का नाशपाती के पेड़ को देखकर वापस अपने महल को आ जाता है और राजा के पास जाकर लड़के ने कहा, पिताजी, मैं उस पेड़ को देखकर आ गया हूँ, जिसको देखने के लिए आपने मुझे कहा था। आप कहें तो मैं उसके बारे में आपको कुछ बता दूँ क्या? राजा ने कहा कि अभी आप अपनी जानकारी को अपने पास ही रखिए। समय आने पर तुमको सब कुछ बताने का मौका दिया जाएगा, तब तुम सारी जानकारी मुझे बता देना। 4 महीने हो चुके थे। अब बारी बीच वाले लड़के की थी। वह भी पेड़ को तलाश में चल दिया। लोगों से पूछते हुए कुछ दिनों के बाद उसे भी नाशपाती का पेड़ मिल गया। अब नाशपाती के पेड़ के पर कुछ हरे पत्ते थे, लेकिन कोई फल नहीं था। वह पेड़ को देखकर वापस आ जाता है और अपने महल में आ गया। लड़का राजा के पास गया तो राजा ने उससे भी चुप रहने के लिए कहा। 4 महीने और बीत चुके थे। अब सबसे छोटे लड़के की बारी थी उस पेड़ के बारे में जानकारी लाने की, इकट्ठा करने की, आकर राजा को उसके बारे में बताने की। छोटा लड़का भी निकल जाता है उस पेड़ की तलाश में। सबसे छोटा लड़का भी पेड़ की तलाश करता है। कुछ दिनों के बाद उसे भी वही नाशपाती का पेड़ मिल गया। उसने पेड़ को ध्यान से देखा, निरीक्षण किया और सोचने लगा कि कितना अच्छा पेड़ है, इस पर कितने सारे फल लगे हुए हैं। यह सब देखकर लड़का अपने महल के लिए वापस चल दिया। अपने महल में आकर पिताजी के पास गया और कहा कि मैं उस नाशपाती के पेड़ को देखकर आया हूँ। आप कहें तो मैं उसके बारे में बताऊं। राजा ने अपने तीनों बेटों को एक साथ बुलाया और इकट्ठा किया और उस पेड़ के बारे में अपनी-अपनी जानकारियां बताने को कहा। सबसे पहले बड़े लड़के ने बताना शुरू किया। उसने कहा, पिताजी, आपने कौन सा पेड़ देखने के लिए भेजा था? कोई अच्छा सा पेड़ देखने के लिए कहते तो अच्छा होता। वह पेड़ तो बिल्कुल सूखा हुआ था। वह भी कोई देखने लायक पेड़ था। उस पेड़ पर ना तो कोई पत्ते थे
और ना ही कोई फल। वो भी कोई पेड़ होता है क्या? इतने में बीच वाले लड़के ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। उस पेड़ पर हरे भरे पत्ते थे, लेकिन हाँ, कोई फल नहीं था। एक भी फल उस पेड़ में नहीं थे। इतना सुनकर छोटे लड़के ने कहा कि आप दोनों झूठ बोल रहे हैं। उस पेड़ पर पत्ते भी थे और बहुत सारे फल भी थे। वो बहुत अच्छा पेड़ था। उस पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। अब तीनों पुत्रों में अपनी बात सही साबित करने के लिए बहस होने लगी। आसपास के खड़े लोग भी राजा के लिए कहने लगे कि यह कैसा राजा है, इसने अपने लड़कों में ही लड़ाई करवा दी, इनमें फूट डाल रहा है। अब राजा ने अपने तीनों पुत्रों को शांत होने को कहा और उनको समझाया कि आप तीनों ही सही कह रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। तीनों की जानकारी सही है, तीनों अपने अपने जगह पर सही हो, क्योंकि आपने उस पेड़ को 4 महीने के अंतराल में देखा था। उस अंतराल में उसमें बदलाव आ गए। जब पतझड़ था तो उसमें पत्ते नहीं थे। फिर कुछ दिनों के बाद उसमें पत्ते आ गए और कुछ दिन के बाद जब फल का समय आया तो उस पर फल भी बहुत सारे लग गए। इसी तरह तीनों ने अलग अलग देखा। इतना कहकर राजा ने कहा कि इस काम को मैंने इसलिए चुना था कि तुम्हें 3 जरूरी बातों का पता चल सके, जो तुम्हारे जीवन में बहुत ही काम आएंगी। वे 3 बातें ये हैं। आपने भी इन तीनों प्रेरणादायक विचार को जानने के लिए मोटिवेशनल स्टोरी कहानी को पढ़ा है, तो ये 3 लाइफ चेंजिंग थॉट्स हैं। पहली कि कभी भी किसी को एक बार में देखकर जज नहीं करना चाहिए कि वह कैसा है। हो सकता है उसका समय खराब चल रहा हो और वक्त सही आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे पेड़ पर पहले कुछ भी नहीं था और वक्त आते ही उस पर पत्ते भी आ गए और फल भी भरपूर सा आ गया। दूसरी बात, किसी पर भी, चाहे वो इंसान हो या कोई चीज़ हो, उस पर तब तक फैसला ना ले जब तक आपको उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो। जैसे पेड़ के बारे में किसी को पूरी जानकारी नहीं थी, तो कोई भी अपनी बात सही साबित नहीं कर सका, क्योंकि उन्होंने पेड़ को बस एक बार ही देखा था। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पेड़ की तरह ही इंसान भी हर समय एक जैसा नहीं रहता। जैसे पेड़ पतझड़ में सूख जाते हैं और सावन आते ही हरा भरा हो जाता है और उस समय आने पर फल भी देता है, उसी प्रकार इंसान के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी परेशानी, कभी दुख, कभी सुख भी आता है। इसलिए परिस्थितियों के कारण किसी को भी कुछ बुरा भला कहना उचित या अच्छी बात नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको ये राजा और उनके पुत्रों की प्रेरणादायक छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।